एक बार फिर वीर कोचिंग क्लासेस राजस्थान की मिट्टियों को लेकर के एमसीक्यू लेकर के आया है। आशा करता हूं कि ये एमसीक्यू आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि एक छोटा सा प्रयास आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका देगा। आइए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय कृषि विभाग में मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? प्रश्न को समझिए। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? पहला ऑप्शन है मिट्टी के रंगों के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी के पीएच मान के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी के गुणों के आधार पर, चौथा ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। आप अच्छी तरह से जानते हैं मिट्टी के रंग के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि रंग जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी उर्वरता के अंदर कमी हो सकती है। दूसरा ऑप्शन मिट्टी की पीएच मान को लेकर के, अगर हमारे एक ही रंग की मिट्टी हो लेकिन पीएच मान सेम हो, दूसरा अलग रंग की मिट्टी हो लेकिन वो उसका भी पीएच मान सही हो, तो यह भी वर्गीकरण का आधार नहीं बनता है। तीसरा, मिट्टी के गुणों के आधार पर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि मिट्टी के जो गुण हैं वह सेम नहीं हो सकते। और चौथा ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। यह एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारे कृषि विभाग ने मिट्टी की उर्वरता को लेकर के ही कार्य किया है और वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम की समस्या है। यहाँ पर सेम जो है वह आपके दो ऑप्शन को लेकर के जाती है। एक तो कृषि के अंदर भी सेम है और दूसरा यह सेम। आप अच्छी से जानते हैं इसका ऑप्शन है जलमग्नता की समस्या। सेम जो है वो वास्तव में दलदली क्षेत्र को, मिट्टी को दलदली बनाने वाली स्थिति को सेम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जलमग्नता की समस्या। दूसरा है मृदा की उर्वरता कम होना। अगर उर्वरता कम होगी तो मिट्टी के गुणों के अंदर और उसकी पौष्टिकता के अंदर कमी होगी, लेकिन सेम की समस्या उत्पन्न नहीं करेगी। तीसरा ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग होना। अगर रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है तो मिट्टी की क्वालिटीज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। चौथा ऑप्शन है झूमिंग कृषि का विस्तार। और ये जो झूमिंग कृषि है वह मिट्टी अपरदन को लेकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सेम की जो समस्या है वह जल की अधिकता के साथ दलदली स्थिति बनाने वाली है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलमग्नता की समस्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण है। अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है उसमें मृदा के अपरदन का मुख्य कारण क्या हो सकता है, उसको लेकर ये प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वनों का विनाश। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर, अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक खनिजों का अधिकता होने के कारण वनों को कटाई की जा रही है। दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक पशुचारण। आसपास के क्षेत्र के लोगों का उन पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पशुओं का चारण करना भी मुख्य कारण है। तीसरा है अविवेकपूर्ण कृषि। यह भी वास्तव में सच है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वह झूमिंग जैसी कृषि को बनाए हुए हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन मृदा के अपरदन के वास्तविक कारण हैं, और इसके अंदर हमने चौथा ऑप्शन लिया है सभी। तो करेक्ट आंसर होगा चौथा ऑप्शन सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है भूरी। आप भूरी मिट्टी के बारे में जानते हैं कि ये जो मिट्टी है उसके अंदर लवणता की कमी होती है। दूसरा नंबर का जो मिट्टी है वो बलुई। इस बलुई मिट्टी के अंदर भी आप अच्छे से जानते हैं कि इसके अंदर ह्यूमिड जो ह्यूमस होती है उसकी सर्वाधिक कमी होती है। तीसरे नंबर का ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, जो कि हमारे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जिन जिन एनपीके की आवश्यकता होती है वह सर्वाधिक मात्रा में होती है। चौथा ऑप्शन है लाल मिट्टी, जो कि यह लौह अयस्क को लेकर के अधिकता रखती है, इसलिए सर्वाधिक
कृषि को लेकर उपजाऊ अगर कोई मिट्टी है तो वह है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर पाली में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप अच्छी तरह जानते हैं। आप नागौर और पाली को अपने आंखों के अंदर इमेज को बनाइए, उस जिले के मानचित्र को अपने आंखों में लीजिए, तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेतीली बालू, मुरस्ली प्रदेश के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है भूरी पीली रेतीली मिट्टी। तो ये जो भूरी और पीली जो मिट्टी है वो वास्तव में हमारे बीकानेर और पाली वाले क्षेत्र और नागौर वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। तीसरा नंबर है लाल रेतीली मिट्टी। ये जो लाल रेतीली जो मिट्टी है वह भी हमारे अजमेर के नीचे वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। चौथा नंबर है भूरी रेतीली मिट्टी, और ये जो भूरी रेतीली मिट्टी है वो अजमेर के आसपास बनास नदी के आसपास के क्षेत्र की यह मिट्टी है। इसलिए करेक्ट आंसर नागौर और पाली के लिए जाएगा भूरी पीली रेतीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक बेकार भूमि पाई जाती है? राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक बेकार भूमि पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जालोर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जालोर के अंदर सर्वाधिक बेकार मिट्टी नहीं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। दूसरे नंबर का बाड़मेर के अंदर है ना वो सर्वाधिक बेकार मिट्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान के अंदर पौधों को लेकर के बगीचों को लेकर के कार्य हो रहा है। तीसरा नंबर है पाली तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से कि ये सबसे राजस्थान की हर प्रकार की मिट्टी इस जगह पर उपलब्ध है, जिसकी वजह से कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ऑप्शन नंबर चौथा है जैसलमेर, और ये जो जैसलमेर जो मिट्टी है, यहाँ की जो रेतीली मिट्टी है वो पूर्ण रूप से रेत के अंदर ही परिवर्तन है, किसी भी प्रकार से पौष्टिकता को लिए हुए नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई बेकार भूमि पड़ी हुई है तो वो है ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मेवाड़ प्रदेश की मिट्टी किस तरह की है? मेवाड़ प्रदेश की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है मध्यम काली। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे मेवाड़ प्रदेश के अंदर मध्यम काली मिट्टी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है लाल व काली। आप अच्छे से जानते हैं कि मेवाड़ प्रदेश के अंदर लाल व काली मिट्टी भी उपलब्ध नहीं है। तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी की भी यहाँ पर अधिकता नहीं है। चौथा ऑप्शन है लाल व दोमट मिश्रित मिट्टी, क्योंकि मेवाड़ जो प्रदेश है यहाँ पर पूर्ण रूप से पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर लाल व दोमट मिट्टी है, और वो भी कैसी है? मिश्रित। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में घंगर बाढ़ग्रस्त मैदानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? घंगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, घंगर नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र वाली मैदानी भागों के बारे में बात हो रही है। लाल दोमट मिट्टी हम अच्छी तरह जानते हैं, जब कभी भी किसी भी नदी से जब जल बहता है तो वह मिट्टी को लेकर के चलती है। तो हमारे जो घंगर जो नदी है वो हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र के अंदर, गंगानगर वाले क्षेत्र के अंदर होकर गुजरती है। तो वहाँ की जो मिट्टी है वो लाल दोमट मिट्टी है ही नहीं, काली दोमट मिट्टी, काली और दोमट मिट्टी भी इस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है भूरी मटियार, जिसे हम कच्छारी मिट्टी बोलते हैं। ये बात सच है कि जब भी नदी है जो है वो बाढ़ग्रस्त होती है तो अपने साथ में मटियार या कच्छारी मिट्टी को लेकर जाती है। चौथा नंबर है भूरी और बलुई मिट्टी। हमारे इस घंगर वाली क्षेत्र के अंदर भूरी या बलुई मिट्टी उपलब्ध ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में भारत सरकार की सहायता से पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित हुई? राज्य में भारत सरकार की सहायता से, यानी कि भारत सरकार की सहायता से राजस्थान के अंदर पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर में कब स्थापित हुई? तो इसका ऑप्शन है पहला 1958,
दूसरा ऑप्शन है 1968, तीसरा ऑप्शन है 1978, चौथा ऑप्शन है 1988। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मिट्टी की परीक्षण की प्रयोगशाला सबसे पहले राजस्थान के अंदर, जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हो गया था उसके पश्चात की गई थी, तो वो थी 1958। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सन 1958, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन समाधान कौन सा है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या बनी हुई है हमारे पूरे राजस्थान के अंदर। तो इसको लेकर के कौन सा ऐसा समाधान है जिसमें पहला ऑप्शन है रॉक फास्फेट। हम जानते हैं कि रॉक फास्फेट जो है वह लवणता को लेकर के या क्षारीयता को लेकर के कार्य कभी नहीं करता है। दूसरा ऑप्शन है जिप्सम। जिप्सम जो है वह हमारे लवणता और क्षारीयता को लेकर के उसको कम करने का कार्य जिप्सम जो है वो करता है। तीसरे नंबर का है नाइट्रोजन, जो कि मिट्टी के अंदर उर्वरता को बढ़ाने का कार्य करता है। और चौथा ऑप्शन ने सभी ले रखा है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सभी हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा लवणीय क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का प्रयोग सर्वाधिक लाभदायक रहता है? हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न को पढ़ा और वह था हमारे अस्थायी समाधान को लेकर के। अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा, ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपरफास्फेट और पोटाश। हमने थोड़ी देर पहले ही प्रश्न को देखा था कि लवणीय व क्षारीय का अस्थायी समाधान, जिसका आंसर हमने जिप्सम दिया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न बदल गया है कि लवणीय क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का, किस खाद का उपयोग सर्वाधिक लाभदायक रहता है? तो आप जानते हैं कि यूरिया जो है वह पौधों के अंदर बढ़वार को लेकर के है, सुपरफास्फेट है वह उसकी ग्रोथ को लेकर के भी है, पोटाश जो है वो इसकी मजबूती को लेकर के है, लेकिन लवणीय और क्षारीय मिट्टी के अंदर कार्य नहीं कर पाता। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि लवणीय व क्षारीय मिट्टियों के अंदर इस खाद का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना, नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी किस मिट्टी में पाई जाती है? यहाँ पर देखिएगा प्रश्न कमी को लेकर के है कि चूना, नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी किस मिट्टी में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में चूना भी है, नाइट्रोजन की मात्रा भी है और ह्यूमस भी है। दूसरा ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो लेटराइट मिट्टी है उसके अंदर न तो चूना होता है, न नाइट्रोजन होता है, न ह्यूमस होता है। ऑप्शन नंबर 3 है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी में चूना भी है, नाइट्रोजन भी है, ह्यूमस भी है। चौथे नंबर की मिट्टी है दोमट मिट्टी। इसके अंदर भी चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कमी, तो कमी जो है वो मात्र लेटेराइट मिट्टी के अंदर ही होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस जिले में बलुई मिट्टी नहीं पाई जाती है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि नहीं शब्द का यहाँ पर प्रश्नों को लेकर के हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कोटा। आप जानते हैं कोटा के अंदर काली दोमट मिट्टी है लेकिन बलुई मिट्टी नहीं है। सेकंड ऑप्शन है जैसलमेर। जैसलमेर में बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी पड़ी हुई है। जोधपुर के अंदर भी तीसरा जो ऑप्शन दिया है उसके अंदर भी हमारी रेतीली बलुई मिट्टी पड़ी हुई है। चौथे नंबर का बाड़मेर। बाड़मेर में भी बलुई और रेतीली मिट्टी उपलब्ध है। तो जहाँ पर उपलब्ध नहीं है और वो है हमारा कोटा जिला, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस क्षेत्र में वायु कटाव से मृदा प्रभावित होती है? देखिएगा राज्य के अंदर कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पर हवा के द्वारा, वायु के द्वारा मृदा का कटाव होता है, तो वह क्षेत्र हमको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दक्षिणी पूर्वी भाग। हम अच्छी तरह से जानते हैं
कि दक्षिणी और पूर्वी वाले भाग के अंदर किसी भी तरह से वायु यानी कि आंधी तूफान नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 घंगर क्षेत्र, घंगर वाले क्षेत्र के अंदर आंधी और तूफान वाला क्षेत्र तो है, लेकिन जो मिट्टी है वह काली मिट्टी है। ऑप्शन नंबर 3 चंबल का किनारा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि चंबल का जो किनारा है वह काली मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी का अपवर्दन होता है वह जल के द्वारा होता है, लेकिन वायु के द्वारा नहीं होता है। तो चौथा ऑप्शन होता है हमारा पश्चिमी भाग। तो पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का वो पूर्ण रेतीला होने के कारण हवाओं के साथ वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ती रहती है। तो मृदा का अपवर्दन सर्वाधिक जो होता है वो हवायु के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मृदा का कटाव सर्वाधिक किस नदी द्वारा होता है? देखिएगा, हमने पहला जो प्रश्न पढ़ा था वो वायु को लेकर के था। अब यहाँ पर जो दूसरा जो प्रश्न उभर के आ रहा है वो कटाव को लेकर के है, यानी कि कटाव तब होगा जब, और वो भी कौन सी नदी पर, और नदी का कटाव तब होगा जब जिस नदी में सर्वाधिक जल आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनास, बनास जो है वह मृदा का कटाव नहीं करती है क्योंकि इस नदी में इतना जल नहीं है। दूसरे नंबर का ऑप्शन है चंबल, हम अच्छे से जानते हैं जो चंबल नदी जो है वो बिहोड़ों में से प्रवेश करती है, बिहोड़ों में जाती है, जिसके कारण जब वर्षा होती है तब मिट्टी जो है वो अपवर्दन होती हुई रेंगती हुई मौत को बना करके आगे की ओर बढ़ती है। तीसरा नंबर माही, माही जो नदी है वह अपनी दिशा को परिवर्तन कर देती है और यहाँ पर ऐसी मिट्टी है जो कि कटाव को लेकर के नहीं चलती। चौथा नंबर है लूनी, लूनी नदी हम अच्छे जानते हैं कि इसमें भी पानी की मात्रा बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो मृदा का कटाव सर्वाधिक जिस नदी के द्वारा होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कारणों में से कौन सा कारण भूमि के ऊसर होने का नहीं है? अब यहाँ पर हमने कारणों को लेकर के प्रश्न बनाया है कि कौन सा ऐसा कारण है जो भूमि के ऊसर, यानी ऊसर का तात्पर्य ये है कि लवणीयता, क्षारीयता, जिसकी वजह से कृषि में परिवर्तन आना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पश्चिमी भागों के खारी पानी के कुओं से सिंचाई करना। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि खारे पानी से अगर हम सिंचाई करेंगे तो ऊसर भूमि बन जाएगी। दूसरा ऑप्शन है मिट्टी सतह ऐसी हो जिसमें पानी की निकासी कम हो। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मिट्टी की निकासी को लेकर के भी अगर कार्य किया जाए, मिट्टी के निकासी को लेकर के भी कार्य किया जाए तो भी ऊसर भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा नंबर है मिट्टी में हरी खाद का प्रयोग कर अच्छी फसल लेना। यस, ऊसर जो भूमि होती है जहाँ पर बेकार भूमि पड़ी हुई है उसमें अगर हम हरी खाद का प्रयोग करें तो ये ऊसर भूमि की जो गुण है उसके अंदर कमी ला करके एक अच्छी फसल को तैयार किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है खेतों का उबड़ खाबड़ सतह का होना। खेतों का अगर उबड़ खाबड़ सतह होगा तो किसी भी कंडीशन में वो भूमि बेकार नहीं हो सकती, क्योंकि ऊसर तभी उत्पन्न होगा जब उसमें पानी का ठहराव होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बनास, चंबल, पार्वती आदि नदियों से निर्मित मैदानी भाग की मिट्टी किस प्रकार की है? अब यहाँ पर देखिए, बनास नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी, आप इन नदियों का इमेज बनाइए कि ये किस क्षेत्र से गुजरती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए या किस तरह की मिट्टी के मैदान यह नदियाँ तैयार करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी जो है वह किसी भी प्रकार से हमारे इन नदियों पर इन मिट्टियों का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन नंबर 2 लाल मिट्टी। जिन नदियों के बारे में चर्चा की गई है ये नदियाँ भी लाल मिट्टी को तैयार नहीं करती। ऑप्शन नंबर 3 काली मिट्टी। काली जो मिट्टी है वह भी इन नदियों के द्वारा तैयार नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 कच्छारी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर जो 4 जो है, जो इसको हम कच्छारी मिट्टी बोलते हैं, तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना मैदान, और वो जो मिट्टी होती है वो हमेशा कच्छारी मिट्टी होती है।
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? बीहड़ भूमि आप अच्छे जानते हैं कि बीहड़ भूमि उसे कहते हैं जो छोटे छोटे टीले, दर्रे और पहाड़ियों का एक ऐसा समूह जो कि किसी भी व्यक्ति के छिपने का स्थान बनाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सवाई माधोपुर। हम जानते हैं कि चंबल नदी सवाई माधोपुर से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार है। ऑप्शन नंबर 2 है जयपुर। जयपुर में किसी भी प्रकार से पहाड़ों का बनकर के बीहड़ों का बनाना नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर 3 कोटा। कोटा जो है वो समतल क्षेत्र को निर्मित करती है जहाँ पर बीहड़ भूमि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर। भरतपुर जो है वो रेड स्टोन को लेकर के कार्य कर रहा है, जिसके कारण बीहड़ भूमि नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी व बलुई मिट्टी में। अब शॉर्ट एंड स्वीट प्रश्न लिया है कि रेगिस्तान व बलुई मिट्टी में। अब इसका जो आगे का जो ऑप्शन है वह हमें अपने ABCD ऑप्शन जो दे रखे हैं, 1 2 3 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके द्वारा पूरा करना होगा। ये प्रश्न है जो पूरे वाक्य में नहीं बना है, तो ऐसे तरह के प्रश्न होते हैं उनको ऑप्शन के अंदर देखकर पूरे वाक्य बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वनस्पति अंश सामान्य होता है। हम अच्छे जानते हैं कि रेगिस्तानी वाली जगहों पर वनों का अभाव है। ऑप्शन नंबर 2 जीवांश में अधिक होता है। ये बात सच है कि रेगिस्तान वाले इलाकों के अंदर छोटे छोटे जीव जंतुओं की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर लिया उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 जो हैं ये दोनों ही उपयुक्त हैं, और ऑप्शन नंबर 4 में हमने जो लिया है वह कोई नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि रेगिस्तानी भूमि में वनों का अभाव और जीवाश्म की अधिकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ संक्षिप्त में हमने प्रश्न बनाए और उसके भेद को बताने का प्रयास किया है, और ये आपके लिए ये MCQ आपके लिए एक सहयोग प्रदान करेगा कि हमें किस तरह से प्रश्न को तैयार करना है, उसके उत्तरों को ढूंढना है और किस तरह से प्रश्न का एनालाइज करना है, जहाँ पर नए शब्द को लेकर के, कथन को लेकर के, अधूरे प्रश्न को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं उस पर कार्य किए जाएं और उस पर अपनी समझ को विकसित कर सकें। एक बार फिर मैं आपका वीर कोचिंग क्लासेस की ओर स्वागत करते हुए हमारा जो मनोवैज्ञानिक कोटेशन है स्किनर का, माइंड हार्ट एंड हैंड इफ आर कंट्रोल कंप्लीटली सक्सेस मैन। थैंक यू।